चलिए आज बात करते हैं एक कमाल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ इंडिकेटर्स के भरोसे रहने से कहीं ज़्यादा पावरफुल है और हम ये भी देखेंगे कि कैसे बेहतर और ज़्यादा भरोसेमंद ट्रेडिंग के मौके पहचाने जा सकते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग करने वाले ज्यादातर लोग आरएसआई तो इस्तेमाल करते ही हैं। ये बहुत पॉपुलर इंडिकेटर है। लेकिन क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इसके सिग्नल धोखा दे जाते हैं? मतलब एक ट्रेड लिया और मार्केट तुरंत पलट गया। बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है ना? देखिए, असली प्रॉब्लम आरएसआई में नहीं है, बल्कि उसे अकेले इस्तेमाल करने में है। तो इसका हल क्या है? क्या आरएसआई को यूज करना ही छोड़ दें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका असली सीक्रेट है आरएसआई को प्राइस एक्शन के साथ मिलाना। जब हम चार्ट की कहानी को आरएसआई के सिग्नल के साथ जोड़ते हैं, तभी इसकी असली ताकत सामने आती है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सिर्फ आरएसआई पर डिपेंड करना एक गलती क्यों है। देखिए, आरएसआई एक बेहतरीन मोमेंटम टूल तो है, पर वो अधूरी जानकारी देता है। वो हमें ये तो बताता है कि मार्केट में तेजी है या मंदी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसी बड़ी दीवारें कहाँ खड़ी हैं। तो इस अधूरी तस्वीर का वो मिसिंग पीस क्या है? वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन हमें वो कॉन्टेक्स्ट देता है जो आरएसआई अकेला नहीं दे सकता। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। प्राइस एक्शन सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर है बहुत सिंपल। ये बस मार्केट में प्राइस का मूवमेंट है। जब हम चार्ट पर कैंडल्स को बनते देखते हैं, जैसे किसी रेजिस्टेंस को तोड़ती हुई एक बड़ी हरी कैंडल या किसी रेंज में फंसी हुई कीमत, तो हम असल में बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई को देख रहे होते हैं। यही तो है मार्केट का असली सेंटिमेंट। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब असल मुद्दे पर आते हैं। इसे इस्तेमाल कैसे करें? चलिए अब सीधे स्ट्रैटेजी पर चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि खरीदने का एक बढ़िया हाई क्वालिटी मौका कैसे पहचाना जाए। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ दो आसान नियमों पर आधारित है। पहला, आरएसआई 60 के लेवल को पार करे, जो एक मजबूत मोमेंटम का साइन है, और दूसरा, प्राइस एक जरूरी रेजिस्टेंस लेवल को जोरदार तरीके से तोड़े। और यहां एक बात गांठ बांध लेनी है, हमें हमेशा दोनों शर्तों के पूरा होने का इंतजार करना है। अगर एक भी शर्त पूरी नहीं होती तो वो ट्रेड हमारा नहीं है। बस यही वो जगह है जहां सारा खेल पेशेंस का है। सोचिए, आपको दिखता है कि आरएसआई 60 के पार चला गया है और मन में ट्रेड लेने की जल्दी होने लगती है। लेकिन रुकिए, अगर प्राइस अभी भी एक बड़े रेजिस्टेंस लेवल के नीचे फंसा हुआ है तो ट्रेड में कूदना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। धैर्य रखना ही सबसे जरूरी है। और जब ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं, प्राइस का ब्रेकआउट और 60 से ऊपर का आरएसआई, तब जाकर बनता है हमारा एक हाई क्वालिटी बाइंग सिग्नल। यहां इंडिकेटर सिर्फ उस कहानी को कंफर्म कर रहा है जो प्राइस हमें पहले से ही बता रहा था। ट्रेड में घुसना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली काम तो अब शुरू होता है, रिस्क मैनेजमेंट। हमेशा कम से कम 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का टारगेट रखना चाहिए। मतलब जितने रुपए का रिस्क ले रहे हैं, उसके बदले कम से कम 2 गुना मुनाफा कमाने का लक्ष्य होना चाहिए। अब जब खरीदने का लॉजिक समझ आ गया है, तो बेचने या शॉर्ट करने का तरीका तो समझिए उसका ठीक उल्टा है। हमें बस उन्हीं नियमों को पलटना है और मार्केट में कमजोरी के सिग्नल पहचानने हैं। एक शॉर्ट ट्रेड के लिए हम मार्केट में साफ साफ कमजोरी ढूंढ रहे हैं। इसके लिए हमारे दो नियम हैं। पहला, आरएसआई 40 के लेवल से नीचे गिरे, जो कि गिरावट के मोमेंटम का सिग्नल है। और दूसरा, जो सबसे जरूरी है, प्राइस को एक मजबूत सपोर्ट लेवल को तोड़ना होगा। एक बार फिर इस सीक्वेंस पर ध्यान दीजिए। असली सिग्नल प्राइस का सपोर्ट तोड़ना है। यह हमें बताता है कि सेलर्स कंट्रोल में आ गए हैं। आरएसआई का 40 से नीचे होना उस कमजोरी को सिर्फ कंफर्म करता है और हमें ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस देता है। और जैसा कि हमने खरीदने की स्ट्रैटेजी में देखा था, यहां भी डिसिप्लिन के साथ रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अपने रिस्क को कंट्रोल करने और प्रॉफिट की संभावना को बढ़ाने के लिए 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना ही है। तो हमने खरीदने और बेचने के नियम देख लिए, लेकिन ये स्ट्रैटेजी सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है। ये ट्रेडिंग को देखने का एक नजरिया है, एक अनुशासित सोच बनाने का तरीका है, जो हर सफल ट्रेडर के लिए जरूरी है। ये सिद्धांत हमें याद दिलाते हैं कि सफल ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, बल्कि ये धैर्य और एक सॉलिड प्रोसेस को फॉलो करने का नाम है। जब आपके पास डुअल कंफर्मेशन जैसा साफ नियम होता है, तो किसी एक स्टॉक से इमोशनल अटैचमेंट रखना मुश्किल हो जाता है। हमेशा याद रखिए, एक अच्छे मौके को छोड़ देना एक बुरे ट्रेड में पैसा गंवाने से कहीं बेहतर है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा निचोड़ क्या है? इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे जरूरी सबक यह है, हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा।
कीमत ही असली कहानी है। इंडिकेटर जैसे कि RSI वो तो सिर्फ उस कहानी को कंफर्म करने के लिए होते हैं। हमेशा अपना एनालिसिस प्राइस एक्शन से शुरू करें, इंडिकेटर से नहीं। आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या हम सिर्फ इंडिकेटर की एक लाइन देख रहे हैं या फिर चार्ट पर बायर्स और सेलर्स के बीच की पूरी कहानी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं?